सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर, जो कि अभी अगर हम कहीं भी 2 4 5 लोग ग्रुप में बैठते हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, आपस में एक ही बात चलती है, कैसे इन पेपर लीक को रोका जाए और परीक्षा में कैसे पारदर्शिता रखी जाए। जो परीक्षाएं संगठन करवा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जवाबदेही तय हो। इन सारी मुद्दों पर इस सेशन में हम बात करेंगे। आज हम इस सेशन के माध्यम से विशेष बात करेंगे आरपीएससी में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों पर बातचीत करेंगे। इन बड़े बदलावों से आगामी जो परीक्षाएं आयोजित करवाएगी आरपीएससी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पारदर्शिता में आएगी ये परीक्षाएं सारी की सारी। क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र में जो नीट का पेपर आउट हुआ था और स्टूडेंट ने आंदोलन करा जंतर मंतर पे, फिर उन्होंने एक बात कही कि किसी न किसी को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी पेपर आउट की, और इस्तीफा मांगा था शिक्षा मंत्री महोदय से। फिर शिक्षा मंत्री महोदय ने इस्तीफा दिया भी। इसका मतलब जवाबदेही तय हुई है, जिसको जिम्मेदारी मिली है वो अपने ऑर्गेनाइज संगठन है उसका ध्यान रखेगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा इन परीक्षाओं को एक पारदर्शी तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है। इस्तीफे के बाद में एक कमेटी गठित हुई है और सेंटर में चाहे किसी की भी परीक्षा आयोजित होगी, उसमें पारदर्शिता की बात की गई है। थोड़े से जो आर्थिक दंड है या जो पेपर लीक करने वाले हैं उन पर कठोर दंड की बात की गई है। ठीक है। तो ऐसी ही अगर हम बात करें रिफॉर्म सुधारों की, तो आरपीएससी में बड़े बदलाव की बात हो रही है। इन बड़े बदलावों से स्टूडेंट पर की जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट कह रहे थे कि सभी परीक्षाएं आगामी समय में इस बड़े बदलाव के कारण सीबीटी बेस्ड पर होगी क्या, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होगी क्या। ठीक है। टेस्ट टीचिंग नहीं, सॉरी टेस्ट, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगी क्या। और अगर सारी की सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी तो क्या उसमें पारदर्शिता रहेगी। ये स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, तो एक अखबार की कटिंग के माध्यम से हम सारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, इसमें अखबार की कटिंग निकालते हैं जिसमें बड़े बदलाव की बात की जा रही है। इसमें पहले बात हो रही है परीक्षा सेंटर पर 360 डिग्री कैमरे। अच्छी बात है, नई शुरुआत है। क्योंकि देखो 360 डिग्री अगर कैमरा रहेगा रूम के अंदर और कहीं भी उसको जैसे आवाज की, बातचीत करने की अगर सुनाई देगी कैमरे को, तो कैमरा ओनली उसी पर फोकस करेगा फिर। ठीक है। जूम होकर के, तो फिर जो भी बातचीत हो रही है, ऐसे एग्जामिनर्स की जो हम कह सकते हैं लापरवाही की वजह से जो रूम्स के अंदर बातचीत होती है वो भी बंद हो जाएगी 360 डिग्री के कैमरे लगने के बाद में। अच्छी शुरुआत है, पढ़ने वालों को फायदा होना चाहिए। उसके बाद में जो फेस रिकग्निशन है उस पर बातचीत हो रही है। अगर ये चीज भी होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके होने से जो अगर हम बात करें कि जो डमी कैंडिडेट बैठ रहे थे, स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा परीक्षा आ रहा है, अगर फेस रिकग्निशन होगा तो फर्जी जो विद्यार्थी बैठ रहे थे परीक्षाओं में वो बंद हो जाएंगे। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है ये कदम भी। और उसके साथ में लाइव मॉनिटरिंग होगी, जो भी एग्जाम होगी उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, लाइव मॉनिटरिंग होगी, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा जो सुधार हो रहे हैं, वो सुधार क्या हो रहे हैं। आरपीएससी में बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू, और अब 6 संभागों में बनेंगे एग्जाम कॉम्प्लेक्स। ये एग्जाम कॉम्प्लेक्स क्या है, एक तो इस पर बातचीत करेंगे। और हमारे जो अभी कार्यभार मिला है अध्यक्ष महोदय को, केसरी सिंह राठौड़ जी को, तो उन्होंने कहा है कि हम आरपीएससी की इंटरनल ऑडिट करवाएंगे। इसके अलावा इसमें परीक्षा और गोपनीय विधि रखी गई, आईटी और प्रशासन शाखा की भी गहन समीक्षा होगी। अगर इंटरनल ऑडिट और गहन समीक्षा होती है तो हमें बिल्कुल, अगर अच्छे से होती है तो, क्योंकि इंटरनल ऑडिट होती है, अच्छे से समीक्षा होती है, तो बाद में जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी कर्मचारी पर आरोप प्रत्यारोप लगे तो उनको परीक्षाओं से दूर रखो आप। अगर वो परीक्षाएं से दूर रखेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छे लोग हैं भी, अगर वो परीक्षा में अगर शामिल होते हैं कंडक्ट करवाने के लिए, तो गोपनीयता भी रहेगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी, नए पेपर आउट होंगे आरपीएससी से। ठीक है ना। एक इसके साथ साथ में जो जवाबदेही, मैं इसी पॉइंट को बार बार कह रहा हूं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिसी को भी काम दिया जाता है उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अगर कहीं ऊंच नीच होती तो सीधी की सीधी गाज उस पर गिरनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। ठीक है। जवाबदेही तय होती है तो परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है उनमें हमें को
कमी नजर आएगी। एकदम से बंद तो अगर अच्छी बात होता है तो, नहीं तो कमी आई तो भी अच्छी बात है, धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर करप्ट होता है तो सुधार धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। ठीक है, तो अगर धीरे धीरे होता भी हमारे को एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर जवाबदेही तय होगी तो फिर धीरे धीरे आने वाले 1-2 साल में ये पूरी पारदर्शिता इसमें बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सीबीटी की क्षमता 5 गुना बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें 25,000 अभ्यर्थी एक साथ दे सकेंगे परीक्षा। ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन ये जो ऑनलाइन की परीक्षाएं भी आयोजित होती है, इन परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होने की आशंका रहती है। गड़बड़ियां होने की क्या आशंका रहती है? क्योंकि अगर कोई चीज है, ऑनलाइन आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो उसका, तो इतने सारे आपके पास 25,000 क्या ट्रेनिंग टीचर है क्या कंप्यूटर बेस्ड जानकारी के? क्योंकि 2014 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी, ऑनलाइन कंडक्ट करवाई गई थी आरपीएससी के द्वारा, लेकिन उसमें भी खामियां रही थी। किसी का कंप्यूटर हैंग हो रहा था तो उसको दूसरे कंप्यूटर पे जो बच्चा एब्सेंट था वहां पर उसको लॉगिन करवाया जा रहा था। अगर कोई बच्चा आपस में बातचीत कर रहे थे तो वहां पर टोका टोकी नहीं हो रही थी, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। तो अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है, 360 डिग्री का कैमरा लगता है, और जो एग्जाम जिस रूम में एक्सटर्नल की ड्यूटी, अगर वो सही ढंग से काम करते हैं, तब जाकर के ये परीक्षाएं सही ढंग से आयोजित होगी। तो जो आप लगा रहे हो एक्सटर्नल, उनकी भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर वहां गड़बड़ी होती है तो उन पर भी गाज गिननी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो और एक अच्छी स्वागत योग्य बात है, सख्त कैलेंडर सिस्टम लागू होगा, तय समय पर सारी परीक्षाएं होगी। बिल्कुल हो रहा है, पिछले 2-3 साल से हो ही रहा है। जब हमारे नए सचिव महोदय इन्होंने कमान संभाली है, सारी परीक्षाएं तय समय पे हो रही, चाहे कोर्ट में जाए कहीं नहीं जाए, कोई ना कोई अड़चन आई जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षाओं को समय पे करवाया है। तो बिल्कुल परीक्षाएं समय पे होनी चाहिए। उनकी डेट ऐसे नहीं कि एक बार बढ़ा दी, 2 बार बढ़ा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम अगर हम कह सकते हैं आयोजित होती है, तो फिर स्टूडेंट का एक टारगेट रहेगा कि उसको इतने समय में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इस समय उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, अगर ऐसे मन में रहेगा, परीक्षाएं आगे खिसक जाती है, बच्चा आधा अधूरा मन से तैयारी करता है, काफ़ी लंबी परीक्षाएं चलती है, एक भर्ती की प्रोसेसिंग लंबी हो जाती है, ज्वाइनिंग देने में समय लगा देते हैं, तो भर्ती लंबी चल जाती है। ठीक है, समय पर परीक्षा होगी, समय पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो नेक्स्ट भर्ती भी आएगी। तो ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है ये भी। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो बातें की गई है, प्रत्येक जो कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें एक के कॉम्प्लेक्स में 5,000 विद्यार्थी परीक्षा करवा सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं। इस प्रकार टोटल 25,000 विद्यार्थियों की एक साथ करवा सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, इन पर हमने बात कर ली है। एक आरएस की भर्ती परीक्षा में भी इन्होंने बात करी कि जो कॉपियां चेक होती है, एक्सपर्ट कॉपियां चेक करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी एआई जांच करवाएंगे। अगर उनमें गड़बड़ी लगेगी तो फिर हम एक्सपर्ट से दोबारा उसको चेक करवाएंगे। तो जो स्टूडेंट, कई बार हमारे को सोशल मीडिया पे या अखबार में कहीं पढ़ने को मिलता है कि इस स्टूडेंट ने ऐसा आंसर लिखा और फिर उसमें गड़बड़ी हुई, फिर दोबारा उसको रीचेक करवाई, फिर नंबर बढ़े, रीटोटलिंग में नंबर बढ़े, तो ऐसी घटनाएं अगर होती है तो उन पर थोड़ी सी लगाम लगेगी एआई के माध्यम से। अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। और इसके अलावा इन 6 कॉम्प्लेक्स के होने से अब तक इंटरव्यू, कुछ परीक्षाएं, दस्तावेज सत्यापन और उसके अलावा अजमेर मुख्यालय पे जाना होता था इनको, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में संभाग स्तर पे ये सारे काम किए जाएंगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि एक तो सारे बोर्ड को अजमेर में बैठाया जाता था, फिर इनकी जो परीक्षाएं हैं या इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाए जाते थे। अगर एक बोर्ड को सारे मेंबर नियुक्त होते हैं, एक बोर्ड मेंबर को आप एक संभाग पे भेज दो, दूसरे को दूसरे पे भेज दो, इस प्रकार सारे संभागों पे, और 2-3 बोर्ड अगर आप आरपीएससी में करवाते हो तो ये एक अच्छी बात है। जल्दी इंटरव्यू चलेंगे और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, और भर्ती परीक्षा बिल्कुल नियमित समय पे कंप्लीट होगी। कुछ स्टूडेंट है जो कॉम्प्लेक्स में जाकर के अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने का काम भी करवा सकते हैं, क्योंकि दूर दराज से बच्चे आते हैं, अजमेर सेंटर में रह गया तो आने जाने में काफ़ी समय और उनका पैसा खर्च होता है, उससे बचेंगे। स्वागत योग्य कदम है। अब मेन जो सुधार की बात होनी है वो कहाँ होनी है? अभी अखबारों में पढ़ने में आया था कि 2018 की जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है उसके साथ 2 भर्तियां और थी, उसमें जो ओमार सीट है उसको भी बदल दिया गया। माइनस में नंबर आ रहे थे, 191 नंबर देकर के उसको टॉपर बना दिया गया। रोक वहां लगनी चाहिए। चलो ठीक है, पेपर भी आउट नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। परीक्षाएं सही ढंग से कंडक्ट हो रही है, बाहर भी पेपर नहीं आउट हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अंदर सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं भाई,
ये तो है नहीं कि एक आदमी सारा काम कर लेगा, सबको जिम्मेदारी दी होती है। अगर किसी को ओमार शीट चेक करने की जिम्मेदारी दी है, वो अगर वहां पर गड़बड़ी कर देगा तो बड़ी समस्या है ना। फिर ये तो पेपर आउट होने से भी बहुत खतरनाक है, पकड़ में भी नहीं आती है। अब धीरे धीरे जाकर के उनकी ऑडिट हुई, तब जाकर के इस जो गड़बड़ियां हुई वो पकड़ में आई है, तो वहां पर सुधार होना चाहिए। आरपीएससी में भी पहले ऐसे खबरें देखने को मिलती थी, अब तो धीरे धीरे लगाम लग रही है ओमार शीट वाली, अब नहीं हो रही है, लेकिन पहले ऐसे खबरें होती थी। तो हो सकता है आपकी बार पेपर अगर आप आउट नहीं होने दे रहे, ऐसी गड़बड़ियां होने की शंका रहे, तो ऐसे भी आपको वहां पर बिल्कुल इंटरनल ऑडिट करके समीक्षा करके उन पर भी रोक लगानी है। और राजस्थान सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे पृष्ठभूमि के आप मेंबर नियुक्त करें जो कि थोड़ी सी लालची प्रवृत्ति की ना हो और हमेशा स्टूडेंट हित की बात करें, क्योंकि कई आरपीएससी के मेंबर इसमें धरपकड़ में आए हैं, पेपर चोरी में, कोर्ट में चल रहा है अभी। ठीक है, तो अगर जो घर का मुखिया है अगर वही चोर हो जाएगा तो फिर घर का तो तहस नहस होना ही होना है। ठीक है, तो आरपीएससी का मेंबर ही अगर चोरी करने लग गया तो फिर बचेगा क्या। तो ऐसे मेंबरों की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि शिक्षक वर्ग से हो और हमेशा स्टूडेंट की बातचीत करे, स्टूडेंट के हित की बात करे, क्योंकि वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। तो इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगा के इनकी नियुक्ति होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और जो भी गड़बड़ियां हो रही है उन पर रोक लगानी चाहिए। जितनी पारदर्शिता आप दे सकते हो उतनी पारदर्शिता देनी चाहिए, क्योंकि सर अगर हम बात करें स्टूडेंट एक लाइफ की, स्टूडेंट अपने जीवन का काफी लंबा समय इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में देता है, और वो खुद की कमी से नहीं, जो परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं उनकी कमी से वो रहता है, क्योंकि पेपर आउट हो जाता है या अंदर गड़बड़ियां हो जाती है, जो स्टूडेंट योग्य नहीं है उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है, जो बेचारे मेहनत कर रही है वो स्टूडेंट वंचित रह जाते हैं इसी चीजों से। तो फिर इन मेहनत करने वाले स्टूडेंटों की कहाँ गलती रहती है। तो इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए, और जो योग्य विद्यार्थी मेहनती विद्यार्थी है उनको ही आप सिस्टम में लाओ ताकि वो वहां भी ईमानदारी से काम करे। अगर कोई करप्शन करके अगर फिर चयनित होता है तो वो तो आगे करप्शन की बात करेगा। अगर ईमानदारी से कोई स्टूडेंट जाता है, अच्छे पद पर जाता है, सिलेक्शन लेता है, तो वो ईमानदारी से काम करेगा, फर्क साफ नजर है। तो बिल्कुल हमारा सरकार और आयोग से दोनों से निवेदन रहेगा कि इसमें जो भी आप सुधार करो, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, लेकिन जो कमियां हैं, चाहे वो आपके अंदर डिपार्टमेंट की कमी हो, चाहे वो आरएसएसएमबी बोर्ड की कमी हो, आयोग की कमी हो, उन पर भी आपको गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है, और जो हो रहा है सिस्टम में गड़बड़ियां उनको भी रोकने की आवश्यकता है। एक जो इंटरव्यू सिस्टम में जो गड़बड़ियां हो रही है, एक स्टूडेंट रिटर्न में काफी अच्छे नंबर ला रहा है, फिर इंटरव्यू में उसको 5 नंबर देख करके जो रोका जा रहा है ना, अध्यक्ष महोदय केसरी सिंह जी, उस पर भी आप अमल करो। ऐसे नहीं है कि उसके पास टैलेंट नहीं है, क्या कमी रह जाती है कि एक स्टूडेंट रिटर्न का टॉपर रहता है, इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर के उसको परीक्षा से या सिलेक्शन से वंचित कर दिया जाता है। तो इन पर भी आप एक न्यूनतम मार्क्स तय कर दो। भाई कोई स्टूडेंट अगर रिटर्न एग्जाम पास करके आ रहा है, कम से कम 40 मार्क्स तो दो उनको, ताकि उनको भी यूं नहीं लगे। अब आप किसी को जैसे 24 नंबर का असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू है, उसमें आप 4-4, 5-5 नंबर दे देते हो और सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसे भी अन्याय नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के साथ में, इस मुद्दे पर भी गहन बातचीत होनी चाहिए, और जो समाधान स्टूडेंट हित में निकल सके उन पे निकालने चाहिए। ठीक है ना, आज के सेशन में हम इतनी ही बातचीत करेंगे। धन्यवाद।